what's up guys, myself Ranjit Chatterjee and in this video में मैं बताने वाला हूँ कि कैलिस्थेनिक्स इज़ बेटर फॉर यू और जिम इज़ मोर बेटर फॉर यू। तो मान लीजिए ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जिम अच्छा है कि कैलिस्थेनिक्स अच्छा है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अपने अपने जगह में बेस्ट है, पर आप क्या आपका गोल है इसके ऊपर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आप करें। सो बेस्ट थिंग आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा। सो कैलिस्थेनिक्स और जिम में हमको अंतर या फिर डिफरेंस जो है वो हमें पहले समझना पड़ेगा, इसके लिए फिर आप चूज़ कर सकते हैं। जिम में आपको मेंबरशिप लगेगा। मेंबरशिप का कॉस्ट हो सकता है कुछ भी, मतलब अगर आप कोई लोकल जिम में जाइएगा तो थोड़ा बहुत कम पैसा में हो सकता है, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये मेंबरशिप मंथली, या फिर कुछ जिम में ईयरली। वैसे भी बहुत सारे जिम्स हैं, तो वहाँ पर अलग अलग रेट है, अलग अलग मेंबरशिप का चार्जेस है। बट अगर कैलिस्थेनिक्स इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, बट हाँ, कोई लोग अब बोलेंगे कि मैं कैलिस्थेनिक्स भी सीखने जाता हूँ वहाँ पर तो पैसे से मैं सीखता हूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप पैसे देकर भी किसी बेस्ट कोच के अंदर कैलिस्थेनिक्स भी सीख सकते हैं। बट अगर जनरली देखा जाए तो कैलिस्थेनिक्स में ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगता है। इक्विपमेंट वाइज भी जिम में बहुत इक्विपमेंट होता है, शाइनी फेस, एकदम अच्छे अच्छे डम्बल्स, मशीन्स प्रॉपरली एकदम सेटअप होना, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिम में। बट कैलिस्थेनिक्स में ऐसे कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैलिस्थेनिक्स में बेसिकली बहुत लोग कहते हैं कि क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इक्विपमेंट्स बहुत कुछ कैलिस्थेनिक्स में है, बट बाद में आता है। सबसे पहले बात, अगर हमें प्रोग्रेशन करना है, आप दोनों में ही अच्छे से प्रोग्रेशन कर सकते हैं। जिम में आप कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि कैसे कि कुछ दिन पहले मैं 5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल करता था, मैं 10 किलो से बेंच प्रेस करता था। आज 1 महीना बाद, 2 महीना बाद मैं 15 किलो से बेंच प्रेस कर पा रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं 10 किलो का जगह, मतलब 5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल करता था, अभी मैं 10 किलो से बाइसेप कर्ल कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो चुका है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही मसल्स बनता है। सो मसल्स हम कैलिस्थेनिक्स से भी बना सकते हैं, और हम चाहे तो मसल्स जिम से भी बना सकते। जिम से इजी है क्योंकि आपको वेट यूज़ करना है। तो अब लोग बोलेंगे कि कैलिस्थेनिक्स से कैसे हम कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक्स के कुछ बेसिक मूवमेंट्स हैं, जैसे कि पुलअप्स, चिनअप्स और पुशअप्स, और इसके बाद स्क्वाट्स। तो ये थोड़ा बेसिक्स मूवमेंट्स है। अब आपको प्रोग्रेसिव मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। पुशअप्स आपको बढ़ाना है सेट्स के ऊपर, पुलअप्स आपको बढ़ाना है। ये पुशअप्स सबसे जनरली बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो पुलअप्स थोड़ा बहुत उससे हार्ड है। अब लोग कहेंगे कि पुलअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, और उसके साथ साथ मैंने ये भी कर लिया पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड पुलअप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ वेट ऐड कर सकते हैं। किसी बैग ले लीजिए, बैग में आप किसी ब्रिक्स, मतलब जो सीमेंट हो सके, ब्रिक्स हो सके, वो सब अंदर, या फिर बुक्स, किताबें आप उसके अंदर देकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुलअप्स करिए, पुलअप्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। मतलब पहले मेरा 5 लगता था, तो अभी मेरा 10 पुलअप्स लगता है, 10 चिनअप्स लगता है, ऐसे। और कुछ और भी डिफाइंड टाइप्स ऑफ पुलअप्स, डिफाइंड टाइप्स ऑफ पुशअप्स करिए, वेरिएशंस लाइए पुशअप्स में। बैग लेकर पुशअप करिए, किसी को पीठ पे बैठा के आप वेटेड पुशअप्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ पुशअप्स करिए, क्लैपिंग पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स, बैक क्लैप, या फिर कुछ भी हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करिए, प्लैंच कर सकते हैं। हैंड स्टैंड बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्राई करिए। मसल अप्स कर सकते हैं। पुलअप्स नॉर्मली ऐसे है, अगर आप ऐसे करके मसल अप कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर कंक्लूशन में आए, सबसे इजीली मैं कंक्लूशन में आ जाऊँ तो सबसे बेस्ट थिंग है
जिम में आपको मेंबरशिप लगता है, पर कैलिस्थेनिक्स उसके बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में हो सकता है। जिम में आपका इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, कैलिस्थेनिक्स में ज़्यादा इक्विपमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी पुशअप सब कहीं भी कर सकते हैं, मसल अप्स और हैंडस्टैंड भी आप कहीं भी कर सकते हैं। बट पुलअप्स और स्क्वाट्स भी आप कहीं भी कर सकते हैं। बट पुलअप्स, मसल अप्स ये सब करने के लिए आप एक काम करिएगा, एक अच्छा सा कहीं पे भी अगर रॉड हो कुछ भी हो वहाँ पर आप कर सकते हैं इजीली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर इजीली वहाँ पर हैंग हो जाइए, डेड हैंग प्रैक्टिस करिए, पुलअप्स, स्क्वाट्स तो अलग है, पुलअप्स, मसल अप्स ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है। तो ठीक है गाइस, और भी हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में कि कौन सा बेटर है, कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। थोड़ा सा आपको आशा करता हूँ अंदाज हुआ है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी इतना ही बताएंगे कि दोनों ही बेस्ट है, किसी को हेट मत फैलाइए। बाइसेप हो या बॉडी के हर एक पार्ट के लिए दोनों ही अच्छा है, दोनों से ही मसल बनेंगे, दोनों से ही आप प्रोग्रेसिव कर सकते हो। तो मेन है आपका विलिंग पावर, डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, तो आप दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही आप ग्रो कर सकते हैं, दोनों में ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपना टेक्निक पर फॉर्म्स पर, टेक्निक्स पर इम्प्रूव करते रहिए। एक अच्छा सा कोच मिल जाए तो कैलिस्थेनिक्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग में बोले, हाँ एक मेन पॉइंट बताता हूँ, स्टार्टिंग में बोले तो जिम में स्टार्ट करना ज़्यादा इजी है। बट कैलिस्थेनिक्स थोड़ा पहले ही टफ हो सकता है, बट बाद में अगर कैलिस्थेनिक्स, और एक और क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है, बॉडी दोनों में ही अच्छा बनेगा, बट अगर बहुत दिन तक आपने जिम छोड़ दिया तो आपका बॉडी का मसल थोड़ा लॉस हो सकता है। बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो कैलिस्थेनिक्स करने वाला बंदा का जो बॉडी है वो कम रिड्यूस होगा, मसल लॉस ज़्यादा कम होगा कंपैरेटिवली, या फिर नहीं हो सकता, ज़्यादा कम ही होगा उसके कंपैरेटिवली जिम से ज़्यादा। ठीक है, तो कैलिस्थेनिक्स किसी स्पोर्ट्स या फिर मार्शल आर्ट से इससे जो बॉडी बनता है इसमें मसल लॉस थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली जिम वालों से। इसीलिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, जिम वाले जनरली 2 वीक के बाद थोड़ा मसल लॉस होना शुरू करता है, अगर 2 वीक से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये बात तो है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम और भी इस टॉपिक्स पे बात करेंगे कभी कभी लाइव में भी आके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, और कुछ भी डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस लाने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, तो रखते हैं, बाय।